बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 11 दशमलव का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम सारे प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। हम उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, मतलब कि एक वृत्ताकार क्या है, एक ब्रोच है। ब्रोच माने जैसे चक्का टाइप का, ठीक है, कुछ है, तो जिसका व्यास 35 mm यानी मिलीमीटर है। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और एक और है दूसरा। ठीक है, 9वें में 2 प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच है, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उसमें बहुत सारी तीलियां होती है ना, वैसे ही ये ब्रोच है। ठीक है, इसमें कितने व्यास, मतलब इसमें कितनी तीलियां हैं? 5 होंगी। अगर हम उन 5 को अलग अलग तोड़ देंगे तो वो कितने, 10 बराबर, यहाँ पे लिखा है ना, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक है, जब हम उन्हें तोड़ देंगे, मतलब जैसे ये कोई चक्का है, ठीक है, हमने ये वृत्त बना लिया। अब इसमें कितनी तीलियां हैं? 5, ये पूरी 5 तीलियां हैं। ठीक है, एक यहाँ से खींच दिया। ठीक है, तो इसमें कितनी, 5 तीलियां हैं। अगर हम यहाँ पे कोई केंद्र मान लें तो फिर जब गिनेंगे तो कितनी तीलियां हो जाएंगी? 10 तीलियां हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आधी आधी हो जाएंगी। तो इसमें कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो जब अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, अगर हम ये जो वृत्त है इसकी परिधि ज्ञात कर लें और इसकी लंबाई ज्ञात कर लें। ठीक है, जब हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और व्यास की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल। जो दिया हुआ है पहले हम वही लिख लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? mm व्यास दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि जो व्यास होती है वो त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा? 35/2 आ जाएगा। ठीक है, और mm लिख लेते हैं यानी मिलीमीटर। तो तार को वृत्त 5 व्यास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, यहाँ पे है 2πr, तो 2 तो वैसे ही लिख देंगे। पाई का मान कितना है? यहाँ पे कहीं कहा नहीं गया ना कि 3 दशमलव कितना ज्ञात करना है? 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना लगाएंगे? 22/7, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 35/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 22 × 5 बराबर 110 आ जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर। ये क्या आ गई? परिधि आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब परिधि मिल गई तो हम क्या करेंगे, जब हम एक व्यास की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो फिर हमें ये जो 5 व्यास है, 5 व्यास की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कितने व्यास दिए हुए हैं? एक ये देखिए, एक, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 दिए हुए हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर 1 व्यास की लंबाई। कितनी होती है इसकी लंबाई? तो यहाँ पे एक व्यास की लंबाई कितनी दी हुई है? 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हमें 5 व्यास की ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 व्यास की लंबाई। तो 5 व्यास की लंबाई कैसे हो जाएगी? 5 × 35 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 25 5 15 2 17, यानी 175 आ जाएगी। ठीक है, mm।
तो अब हमें ये दो मान मिल चुके हैं। तो क्या कहता है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस तार की लंबाई पता चल जाएगी क्या है। तो लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 110 प्लस 175 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 285 आ जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि ये जो दिया हुआ ये क्या है, वृक्ष है पूरा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि प्रत्येक यानी इसका भी त्रिज्यखंड, एक ये है त्रिज्यखंड 1 2, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये 10 त्रिज्यखंड दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या बोला कि प्रत्येक त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। जब हम अगर एक त्रिज्यखंड ज्ञात कर लेंगे तो हमें ये पूरे त्रिज्यखंड ज्ञात हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ये त्रिज्यखंड ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर, जब ऐसे ही करके ये सभी त्रिज्यखंड ऐसे एक दूसरे से मिल जाएंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं 360 डिग्री बटे 10। तो ये 10 से इसका 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी हुई है, 35/2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे अभी हमने कितना निकाला है, 36 निकाला है। ठीक है, आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे 10 का भाग क्यों दिया, 10 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे कितने खंडे दिए हुए हैं, 10 है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36/360 इंटू पाई का मान कितना है नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 22/7 लिख लेंगे, गुणे आर का मान कितना है 35/2 इंटू 35/2 क्योंकि आर स्क्वायर में चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे काट देते हैं। ठीक है, 36 एकम 36, यहाँ से भी एक कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से इसे काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, 1/10 इंटू 11/1, 7 तो हमने काट दिया है, और यहाँ पे 5/1 इंटू 35/2। ठीक है, तो अभी ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 35 का गुणा हम 11 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 35 एकम 35 हासिल लाए 3 और 35 एकम 35 3 38 हो जाएंगे, 385/2 या 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है इसलिए हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। तो इसका अभी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे देखेंगे। अब ये दिया हुआ है 10वां प्रश्न, ये क्या कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो छतरी दी हुई है आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये जो छतरी होती है जब बरसात आया करती है ना, तो जब आप लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो छतरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने वही बनाया, लग रही है ना एकदम छतरी की तरह। तो आकृति 11.10। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो छतरी दी हुई है, ठीक है, हमने जब ऐसे लेस के, ठीक है, क्या करते, जलाते कुछ भी बोलते हैं, तो जब हमने नीचे से देखा तो उसमें कितने खंडे दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें 8 खंडे दिख रहे थे। तो कितने, एक खंडे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यानी लंबाई कितनी थी, यहाँ पे लिख देते हैं 45, कितनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसमें बताना है कि यहाँ पे 1 2 ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देरी किस बात की है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, दिया है यहाँ पे छतरी, यानी जो छतरी है उसमें कितने 8 खंडे हैं, फिर 8 ताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिज्या कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे थीटा। अब इसमें क्या कहता है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, यानी 1 2 इन दोनों के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा का जब अगर ये जो छतरी मतलब कि ये वृत्त है एक हिसाब से, ठीक है, अभी आप लोग छतरी को भूल जाइए। तो अगर हम इसका एक कोण लेंगे, ठीक है, तो एक का निकलेगा। इसी प्रकार जब हम 8 तानों के ये छोटे छोटे कोण निकालेंगे, तो जब ये जो कोण है पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। उसमें से हम एक निकाल देते हैं, तो कैसे आएगा देखिए, जैसे 360/8, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पे कितना 4 बच गया, 8 पंचे 40, यहाँ पे 45 निकल आया, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसका एक खंडे या फिर एक क्षेत्रफल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर हम त्रिज्यखंड कह सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और थीटा का मान हम कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, 45 बटे 360 इंटू पाई का मान यहाँ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम कितना मानेंगे यहाँ पे मानेंगे 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया हुआ है, 45, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 गुणा 45, क्योंकि ये जो त्रिज्या है स्क्वायर में है। तो क्या करेंगे, अब हम इस 45 से काट देंगे, तो 45 से कम 45 और 45 अट्ठे 360, ठीक है, ये कट जाएगा। और अब ये कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ कितना बचेगा, 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे ये 7 बचा और ये 4, तो 4 गुणा 7। अब यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे, तो कितना आएगा अभी बराबर 11 गुणा 45 का वर्ग कितना होता है, या फिर 45 का आप लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 25 आएगा, ठीक है, बटे 7 चौको 28 आ जाएगा। फिर जब हम इतने पूरे का इसमें गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा, यहाँ पे 22,275, 2275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है 11वां प्रश्न, क्या कहता है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी अवच्छेदित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की दो की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो वाइपर क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, ठीक है, क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ये कार का क्या है, जो आगे शीशा होता है ना वो है, और जो शीशा होता है, ठीक है, वहां पे 2 पत्तियां लगी रहती हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है, एक ऐसी लगी रहती है और एक कैसे रहती है, शायद मतलब ऐसे शायद रहती है, ठीक है।
ऐसे ऐसे कुछ रहती है। तो जब ये इस साइड को जाएगी, ठीक है, तो वो पत्ती भी इस साइड को आएगी, और जब ये पत्ती उस साइड को जाएगी तो ये पत्ती भी उसी साइड को जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये दोनों पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं मिलती हैं, ठीक है। जहां तक हमें ऐसे ही पता है, ठीक है। तो अब इसमें और क्या कहता है, लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो दोनों की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और कोण कितना दिया गया है, 115 डिग्री। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या दी है, ठीक है। कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया हुआ है, 115। तो अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब कि एक ये हो जाएगा और एक और जिसके सामने पत्ती लगी रहती, दोनों का एक साथ ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है दो की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, 22/7। और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 25 गुणा 25 लिख लेते हैं। अब बराबर, तो काट दें, चलिए काट देते हैं। ये किससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, और ये काटेगा 2 एकम 2, सॉरी हमने यहाँ पे तो 2 लिखा ही नहीं है, गुणा 2, ठीक है, क्योंकि हमें दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 0। अब हम इसे कितने से काट देते हैं, 5 से, ठीक है। 5 पचम 25, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 3, और 5 छक्का 30 आ जाएगा। फिर हम इसे काटेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 115 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 25 बटा 18 गुणे 7। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पूरे का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, बराबर बटे 18 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 7 कितना होता है, 126 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 126। अब इस पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 1 5 8 1 2 5। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा इसका आंसर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू क्लास के साथ।